स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वाकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनपतारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरादात्मजं तातं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते आद्यैव मे दिशपुमानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ असमरणं कुतस्ते। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंधन किए नौ सद विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। महामुनि व्यास देव की जय। जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा भरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य साप नाशक परात ब्रह्म सच्चिदानंद अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण के जुगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। उनकी आह्लादनी शक्ति वृषभानु नंदनी भगवती जगदीश्वरी श्री राधा रानी जू के चरण कमलों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भक्तगण
भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, मातृशक्ति भगिनी बांधवों एवं इस ऐप के माध्यम से प्रशिक्षण लेने वाले सभी भाइयों और बहनों, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। यह परम पुनीत अवसर जन्म जन्मांतर के संचित पुण्य के प्रभाव से ही मिलता है, भागवत कथा श्रवण का अवसर। और हम लोग बड़भागी हैं, क्योंकि भागवत कथा का श्रवण का अवसर तो रोज दिन मिल ही रहा है गुरु जी के मुखार बिंद से। उसके साथ साथ हमारे गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों के मुखार बिंदों से भी हम प्रतिदिन भगवत चरित्र सुनते रहते हैं। तो हम बहुत बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम भगवान के नाम की चर्चा करने का और सुनने का अवसर हमें प्राप्त होता है। हमें दूसरों की नकल नहीं करनी है, कोई कुछ करे, लेकिन हम श्री चरणों में भगवान की भक्ति के लिए भगवान के नामों का कीर्तन करते रहेंगे, क्योंकि भगवान ही हैं जो कोई उनके नाम को जपता है उसको सद्यः मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए कहा गया है, राम से बड़ा राम का नाम। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान है, अवतार हैं, लेकिन उनका जो नाम है उस नाम का वर्णन, उस नाम के महत्व का वर्णन राम भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान राम, भगवान कृष्ण, राधा रानी के जुगल चरणों में हम बारंबार अपना मस्तक नवाते हैं। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में जितना कुछ कहेंगे बहुत कम है, क्योंकि सूरज के आगे यदि कोई दीपक दिखाता है तो वह दीपक दिखाना तुच्छता का प्रतीक है, क्योंकि भगवान के नाम अनंत हैं, कर्म अनंत हैं, और इस धराधाम पर उनके नाम और उनके कर्म का स्मरण करने वाले भक्त भी अनंत हैं। और भगवान की भक्ति को अपने हृदय में रख करके हम श्रीमद् भागवत की महात्म, श्रीमद् भागवत के महात्म की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा से पहले श्रीमद् भागवत की महत्ता हम जानेंगे। जब तक हम परिचित नहीं होंगे तब तक किसी भी शास्त्र में हम प्रविष्ट तो हो जाते हैं, लेकिन पुनः निकल कर भागना पड़ता है, क्योंकि हम उसकी महत्ता को नहीं जानते हैं। तो श्रीमद् भागवत पुराण तिलक है, पुराणों का तिलक है। यदि शरीर के विभिन्न अंगों का हम स्मरण करेंगे तो उसमें ललाट का जो स्थान है वही स्थान श्रीमद् भागवत है। इसलिए पुराण तिलक इनको कहा गया है। और इस पुराण तिलक का श्रवण करने से और उसमें भी साप्ताहिक श्रवण करने से मुक्ति जरूर मिलती है। इसके लिए परीक्षित महाराज साक्षी हैं, क्योंकि उन्होंने सप्ताह कथा श्रवण से मुक्ति को प्राप्त किया है। तो श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत, तो भागवत है क्या? भागवत का ऐसे शाब्दिक अर्थ भगवान है, क्योंकि भगवत से भागवत बना है। भगवत भगवान, भागवत भगवान, अर्थ की दृष्टि से दोनों शब्द समान हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत का जो मूल वक्ता है, जिन्होंने सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा सुनाया, स्वयं नारायण है। इसलिए कहा गया है, भगवतः मुखात निर्गता कथा भागवती कथा, या कथा भगवतः मुखात निर्गता सा भागवती कथा। अर्थात सबसे पहले स्वयं नारायण ने ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत की कथा का श्रीमद् भागवत की कथा सुनाया,
और वह श्रीमद् भागवत की कथा 4 श्लोकों में है, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। और उसके बाद श्रीमद् भागवत, इसमें 4 अक्षर हैं, भागवत। तो भगवत मुखात निर्गता कथा भागवती कथा, भगवता प्रोक्तम कथा, भगवता प्रोक्ता कथा भागवती कथा, भगवत कृष्णस्य चरित्रम यस्मिन् अस्ति सा कथा भागवती कथा, भगवत्याः राधायाः गुप्तम चरित्रम यस्याम कथायां वर्तते सा कथा भागवती कथा। श्रीमद् भागवत की कथा पूर्ण रूप से अमर कथा के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस कथा को सुन लेने के बाद तो जीव मुक्त होता है, आत्मा मरती नहीं है, अमर है, शरीर का परिवर्तन होता है। तो जो ज्ञानी लोग हैं वे शरीर के परिवर्तन से मोहित नहीं होते हैं। और उसमें भी यदि किन्हीं को पता चल जाए कि मुझे मात्र इतना दिन ही इस धराधाम पर रहना है, तो अपने मुक्ति का मार्ग तो महाराज परीक्षित की तरह लोग सफल कर लेते हैं। तो भगवत्या राधाया गुप्तम चरित्रम अस्ति यस्याम कथायाम सा कथा भागवती कथा। अब सबसे पहले तो यह कथा हुई कहाँ? ब्रह्मा जी ने तो भगवान के मुंह से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। उसके बाद नारद जी की प्रेरणा से वेदव्यास जी ने 12 स्कंधों में 335 अध्याय में और 1800 श्लोकों में श्रीमद् भागवत की कथा की रचना की। और इस कथा को पढ़ने का अधिकार सबसे पहले, सुनने का अधिकार, सीखने का अधिकार सबसे पहले परम भागवत अपने पुत्र सुखदेव मुनि को दिया, क्योंकि सुखदेव मुनि जन्म से ही विरक्त थे। माया और मायाजन्य कार्य भगवान सुखदेव को मोहित नहीं करते हैं। तो भगवान सुखदेव जी वक्ता के रूप में परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के क्रम में हम उसके महात्म पर चर्चा कर रहे हैं कि कथा लोग क्यों सुनते हैं। तो कथा सुनने का तो सबसे पहला उद्देश्य है कि भगवान के चरणों में भक्ति, भगवान के चरणों में भक्ति। ऐसे तो नवधा भक्ति प्रसिद्ध है, 9 प्रकार की भक्तियां हैं। और उसमें चरण स्मर्थ श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इस प्रकार नवधा भक्ति है। तो नवधा भक्ति में श्रवण कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कस्य श्रवणम विष्णु चरित्र से श्रवणम, कस्य कीर्तनम विष्णु नाम संकीर्तनम। तो भक्ति इस रूप से हमारे हृदय में विराजमान होती है। और यह जो भक्ति है, भक्ति की ही उपज है ज्ञान, और ज्ञान की उपज है वैराग्य। सतयुग त्रेता आदि में, सतयुग त्रेता द्वापर आदि में मनुष्यों की आयु लंबी होती थी, बहुत लंबा समय मिलता था तपस्या करने का, अध्ययन करने का, जप करने का, तप करने का। लेकिन इस चौथे कलयुग में आकर के मानवों की आयु भी कम हो गई। जो सबसे ज्यादा जीवित रहता है वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है, यह मानकर चला जाता है। और इसमें भी मनुष्य का जो 100 वर्ष का जीवन काल है उसे भी 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला है ब्रह्मचर्य काल, दूसरा है गृहस्थ काल, तीसरा है वानप्रस्थ काल, और चौथा है संन्यास काल। कहा गया है
कि शास्त्रों में जिस काल में, जिस काल खंड में, अर्थात 100 वर्षों के जीवन काल के जिन खंडों में 4 खंड हैं, इन चारों खंडों में प्रत्येक खंड का जो कार्य है, उस खंड में यदि वह कार्य संपादित नहीं हुआ तो शेष जीवन में वह कार्य संपादित नहीं हो पाता है, अधूरा का अधूरा रह जाता है। वे 4 खंड हैं, उसके बारे में कहा है। इन चारों खंडों में प्रत्येक खंड का क्या क्या काम है, तो हम आगे चर्चा कर रहे हैं। आद्ये वयसिनाधीतम, आद्ये वयसिनाधीतम, द्वितीये नार्जितम धनम, आद्ये वयसिनाधीतम, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये न तपः तप्तम, चतुर्थे किं करिष्यति। लोग सोचते हैं कि भगवान का नाम तो हम बुढ़ापे में लेंगे, भगवान का कीर्तन जब सब काम से निवृत्त हो जाएंगे तब करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, भाई बहनों, मेरे मातृ पितृ सदृश बड़े बुजुर्गों, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि भगवान का भजन हम बुढ़ापे में करेंगे जब सब कार्य से निवृत्त हो जाएंगे। क्योंकि सब कार्य से जब निवृत्त हो जाएंगे इस काम को करने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि जीवन के प्रथम खंड में जिसने अध्ययन नहीं किया, जिसने अध्ययन नहीं किया, आद्य वयसिनाधीतम, वह पुनः अगले 3 खंडों में अध्ययन का कार्य नहीं कर सकता है। द्वितीय नार्जितम धनम, दूसरा जो गृहस्थ खंड है उस खंड में भी यदि धन अर्जन नहीं हुआ तो तीसरा तो मोह तोड़ने का खंड है, उसको वानप्रस्थ कहते हैं। उस खंड में आकर के लोग अपने परिवार से, घर से, अपनी संपत्ति से, अर्जन पर्जन से मोह तोड़ने का प्रयास करते हैं। इस खंड में मोह टूटता नहीं है, केवल मोह को तोड़ने का प्रयास करते हैं। और जब चौथा खंड आ जाता है तो तीसरे खंड में यदि मोह टूट गया तो चौथे चौथे खंड में आकर के हम संन्यास हो जाते हैं। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, संग्रह आदि जितने भी कार्य हैं सबसे मुक्त हो गए। घर का चाबी अपने बाल बुजुर्गों को, बाल बच्चों को सौंप करके भगवत भजन में निकल गए। और भगवत भजन भी घर में संभव नहीं है, एकांत जीवी लोग ही भगवत भजन कर सकते हैं। तो एकांत वास करके भगवान का भजन चौथे खंड में करते हुए लोग इस धराधाम से मुक्ति पाते हैं और भगवान के चरणों में अपना स्थान पाते हैं। तो भक्ति की उपज बाल्यकाल में ही हो जाती है। क्योंकि देखा जाता है कि प्रारंभिक काल जो है, बालपन है, उस काल में ही सारे लक्षण दिखने लगते हैं कि यह भक्त बनेगा या अभक्त बनेगा। इसकी प्रवृत्ति कैसे होगी? धर्म की ओर इसकी प्रवृत्ति होगी अथवा धर्म की ओर इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। यह सब दर्शन प्रथम खंड यानी बाल्यकाल में ही परिलक्षित हो जाता है। तो यह कलयुग है और इस कलयुग में तो लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष से इतने ग्रसित रहते हैं कि भगवत भजन का मार्ग तो अधूरा रह जाता है। बाकी के 3 युगों में ज्ञान, ज्ञान के बाद वैराग्य और वैराग्य के बाद भक्ति। लेकिन भक्ति महारानी ने स्वयं स्वीकार की है कि मेरा तो जन्म दक्षिण में हुआ, वहां से आगे बढ़ा, कर्नाटक में भी मेरा सम्मान हुआ, मेरा खूब विकास हुआ कर्नाटक में। उसके बाद जब महाराष्ट्र में भी मेरा आदर सम्मान हुआ, लेकिन गुजरात आते आते मेरी चिंता आ गई, मैं कमजोर हो गई और उसी कमजोरी के फलस्वरूप मैं जब भगवान श्री कृष्ण के की लीला स्थली वृंदावन में जब आई, एक और अजब घटना घट गई।
एक ऐसा चमत्कार हो गया, एक ऐसी मेरे लिए दुखद परिस्थिति आ गई कि मैं युवती बन गई और ये मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये बूढ़े हो गए। अर्थात माता बूढ़ी हो गई, माता युवती हो गई और दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। कहने का तात्पर्य है कि कलिकाल में न तो कोई ज्ञान को पूछने वाला है और न वैराग्य का कोई स्थान है। इस कलिकाल में ज्ञान और वैराग्य दोनों सेकेंडरी चीज हैं और प्रारंभिक बात क्या है तो भक्ति। भक्ति अर्थात भजन, भज धातु से हम एक तीन प्रत्यय करके भक्ति शब्द बनाए हैं। भक्ति यानी भज, भज यानी भजन, भज मने समीप जाना, उपगच्छति समीपम, अर्थात भगवान के निकट जाने का प्रयास करना। तो भगवान के निकट जाने का जो प्रयास है यह शास्त्र पुराणों का अध्ययन है, भजन है, भगवान के गुणों का स्मरण है और भगवान के गुणों के स्मरण से भक्ति जगती है और जब भक्ति जगती है तो ज्ञान होता है और जब ज्ञान हो जाता है तो वैराग्य मिल जाता है और जब वैराग्य मिल जाता है काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से जब हम मुक्त हो जाते हैं तब भगवान की प्राप्ति में कहीं बाधा नहीं होती है। भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति निश्चित हो जाती है और भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भागवत है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से भक्ति को नव यौवन प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को युवावस्था की प्राप्ति हुई और भक्ति अपने स्वरूप में आ गई क्योंकि मुक्ति जो है वह भक्ति की दासी है। अर्थात मुक्ति कब मिलेगी तो भक्ति से मिलेगी। अर्थात मुक्ति को भक्ति, मुक्ति भक्ति की दासी बनी हुई है और विष्णु लोक में विराजमान है मुक्ति। और दोनों जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य अर्थात ये भक्ति के पुत्र घोषित हैं कि भक्ति करोगे तो ज्ञान होगा और जब ज्ञान होगा तब वैराग्य होगा। तो इस कथा में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की दुर्दशा को फिर से अपने रूप में स्थापित किया गया है। अर्थात भागवत कथा श्रवण से भक्ति को नव यौवन की प्राप्ति हुई। कहने का तात्पर्य यह जो धराधाम पृथ्वी है और पृथ्वी में भी भारत की जो भूमि है यह तो बहुत ही सुंदर स्थान है, तपोस्थली है क्योंकि इसी भूखंड पर भगवान नारायण श्री हरि बार बार अवतार लिए हैं और यहाँ के लोगों को हरि भजन का अवसर दिया है। तो इस धरती की प्रशंसा में विष्णु पुराण में एक श्लोक आ रहा है, गायन्ति देवा किल गीत काने धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। अर्थात भारत की जो यह भूमि है वह धन्य है क्योंकि देवता लोग भी इस भारत की महत्ता का, इस भारत भूमि की महिमा का, जिस प्रकार हम अभी श्रीमद् भागवत की महिमा के बारे में कह रहे हैं उसी प्रकार इस धराधाम, इस भारत भूमि की महिमा का भी गान देवता लोग करते हैं। श्रीमद् भागवत में भी श्लोक आया है, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम स्वयं सुदुत हरे यैर्जन्म लब्धम नृषि भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम अस्पृहायिनः। अर्थात हम भारत के लोग बहुत बड़भागी हैं क्योंकि यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को मिलती है और यह श्रीमद् भागवत की कथा इस भारत भूखंड के अलावे अन्यत्र सुनने को नहीं मिलती है। यह कथा तो देवों के लिए भी दुर्लभ है क्योंकि महामुनि सुखदेव ने देवताओं को भी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का अधिकारी नहीं माना है। और यह कथा
सुनने के लिए भारत का जो भूखंड है यही प्रशस्त है। और भगवान नारायण के मुख से निकली हुई कथा जो परंपरा के रूप में आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ती जा रही है, और उसी परंपरा की कड़ी के रूप में हम श्रीमद् भागवत में भगवान के गुण कीर्तनों की चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे सभी भाई बहनों, माताओं एवं पिता तुल्य, दादा तुल्य बुजुर्गों से मेरा निवेदन है कि काम क्रोध लोभ मोह का तो स्थान जीवन में है ही, उसके साथ साथ भगवान के श्री चरणों की भक्ति के लिए उनके चरण की वंदना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले तो प्रवृत्ति होती कैसी है, तो संगति, अर्थात हम जैसी संगति करेंगे, यदि हम श्रीमद् भागवत की चर्चा को सुनने का प्रयास करेंगे तो भागवत में होंगे। अर्थात जेहि जानई सोई देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई। क्योंकि जो भगवान को जानने का प्रयास करता है वही जानता है, और उनके जानने के लिए उनका जो यह उनके बारे में चिंतन करना जरूरी है। हम भगवान की कथा सुनते हैं, श्रोता तीन प्रकार के कहे गए हैं। एक तो कथा सुनने के लिए जाते हैं, और दो जो जाते हैं वो सुनने के लिए नहीं जाते हैं, वो टाइम पास करने के लिए जाते हैं। तो भगवान की कथा को यदि सुनने के लिए जाते हैं तब तो बहुत लाभदायक है, नहीं टाइम पास करने के लिए जाते हैं तो टाइम पास करते रहेंगे, इस प्रकार समय बीतता जाएगा और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे जहां थे। आगे बढ़ने के लिए भगवान के नाम का स्मरण करना, चिंतन करना, ध्यान करना बहुत जरूरी है। तो श्रीमद श्रीमद् भागवत कथा नारद जी ने सबसे पहले जब इस पृथ्वी पर आए, भारत की महिमा को जान करके, तो इस पृथ्वी पर कलयुग का प्रभाव देखा कि कलयुग के प्रभाव के कारण यह जो भारत की धरती है यह बहुत त्रस्त है। चोर, लुटेरे, डाकू, बदमाश, तरह तरह के पाखंड पूर्ण व्यवहार पृथ्वी पर हो रहे हैं। संजोग से इसी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए सनकादि चारों ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों आए हुए थे। और नारद जी की भेंट इन चारों से हुई। नारद जी को चिंतित देख करके उन चारों ने कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतः चिंता तुरो भवान, तो गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। चारों भाइयों ने नारद जी से पूछा, हे ब्रह्मन, आपकी क्लांति, आपकी शरीर की कांति, मुख की कांति क्यों छीन पड़ गई है? आप तो विरक्त हैं, हमेशा खुश रहने वाले हैं, फिर भी आपकी ऐसी स्थिति क्यों आई? तो नारद जी अपनी परिस्थिति बता रहे हैं कि मैं तो घूमते घूमते धरती के हर भूखंड का भ्रमण किया, लेकिन कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ गया कि यहाँ पर धार्मिक कार्य लुप्त हो गए, तीर्थों का महत्व घट गया, कथा कहने वाले का महत्व घट गया, भगवान की पूजा करने वाले का महत्व घट गया। सब जगह दारुण कलयुग का प्रभाव देखने को मिल रहा है। और इसी प्रकार हम घूमते घूमते वृंदावन आए तो वहाँ एक और आश्चर्य देखा कि एक युवती रो रही है, उसके बगल में दो बूढ़े मृत प्राय होकर सोए हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में, और उस युवती के अगल बगल में बहुत सारी स्त्रियां बैठी हुई हैं। युवती दहाड़ मार कर रो रही है और सभी स्त्रियां उनको सांत्वना दे रही है। मैं उस रास्ते से गुजरा, सोचा कि वहां जाऊं। नारद जी ने कहा कि जाने की इच्छा हुई। फिर मन में बात आई
वहां तो केवल स्त्रियों का समूह है, वहां जाकर हम क्या करेंगे। वहां से हम दूसरी ओर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय वह जो रोती हुई तरुणी थी, जोर जोर से विलाप करती हुई बोल पड़ी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। हे साधु महाराज, जरा 1 मिनट तो रुकिए और मेरी समस्या को समझिए और उसे उस समस्या को हल करने का प्रयास कीजिए। नारद जी उत्सुकतावश पहुंचते हैं और पूछते हैं, हे देवी, आप कौन हैं और आपके बगल में सोए हुए ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन हैं, और आपको सुख शांति पहुंचाने के जो पंखा होंक रही है ये सभी स्त्रियां कौन हैं। तो वह युवती अपना परिचय देती है कि मैं तो भक्ति महारानी हूँ। अहम भक्ति रीति ख्याता इमे में इमो में तनयो मतो। मैं तो भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो काले योगे न जर्जरो। और ये मेरे दोनों पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। कली इस युग का ऐसा प्रभाव है, इसी युग के प्रभाव के कारण ये दोनों जर्जर की अवस्था में बूढ़े हो चुके हैं, अचेत हैं, लग रहा है कि निष्प्राण होने वाले हैं। मैं क्या करूं, आप ही बताइए। माँ के लिए इससे और दुखद घटना क्या हो सकती है। माँ को तो बूढ़ी और पुत्रों को जवान, लेकिन उल्टा मैं युवती हो गई और ये मेरे दोनों जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग, ये मृतप्राय सोए हुए हैं। इनकी मूर्छा को दूर करने का आप प्रयास करें, क्योंकि आप संत हैं। संत का हृदय तो सरल होता है, दूसरों के दुखों से तुरंत दुखी हो जाता है और दूसरों के दुख को दूर करने का जहां तक संभव होता है वो प्रयास करके हल निकाल ही देते हैं। तो मेरी भी समस्या का आप समाधान कर दें तो अति उत्तम होगा। तो नारद जी ने उस सोए हुए पुरुषों के कान में वेद, उपनिषद, गीता आदि के स्वरों की घोषणा की। गायत्री मंत्र उनके कानों में पढ़ा। मंत्रों के प्रभाव से उसमें तो दोनों में चेतना आती थी, लेकिन पुनः वे कुछ देर के बाद उसी प्रकार सोए रह जाते थे। अंत में नारद जी परेशान हुए और उसका समाधान खोजने के लिए इधर उधर दिमाग दौड़ाने लगे। आकाशवाणी होती है कि हे नारद, तुम्हारा यत्न सफल होगा, तुम इसके लिए सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब सत्कर्म, सत्कर्म, सत्कर्म अस धातु से सत्री प्रत्यय लगने से सत बना है। वह कर्म जो है सत्कर्म, और वह कर्म जो नहीं है असत कर्म। तो सत्कर्म करो, अर्थात एक ही कर्म है जो सत्कर्म है, बाकी तो सत्कर्म नहीं है। तो वह सत्कर्म क्या है, इसके लिए नारद जी बेचैन हो जाते हैं। कौन हमको बताएगा कि सत्कर्म क्या है। ऋषि महर्षि संतों आश्रमों में भटकते हुए सबों से सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है, आकाशवाणी के द्वारा मुझे जो सत्कर्म करने के लिए कहा गया है वह सत्कर्म क्या है। वो बहुत बेचैन घूमते फिरते सोचा कि हो सकता है कि हम तपस्या करें। तपस्या करने के लिए हरिद्वार जाना पड़ेगा। वहां जाकर के बद्रिकाश्रम में हम तप करेंगे और तपस्या के प्रभाव से भगवान प्रसन्न होंगे, तो सत्कर्म क्या है इसका मार्ग प्रशस्त होगा। वे जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें सनकादि ऋषियों से पुनः भेंट हुई और अपनी समस्या नारद जी ने रखी कि हे महर्षि, आप तो पूर्वजों के पूर्वज हैं, साक्षात नारायण हैं। नारायण के अंश से ही आप इस धराधाम पर तीनों लोकों में विचरण करते हैं। आप तो हमेशा 5 वर्ष के बालक की तरह हैं, न तो आपको किसी प्रकार के दुख का अनुभव होता है,
न बुढ़ापे का अनुभव होता है। आप तो परम विरक्त हैं, शांत हैं। आप ही कोई उपाय बता दीजिए कि हम वह सत्कर्म क्या करें। तो चारों भाई ध्यान करते हैं और कहते हैं कि यह जो सत्कर्म है यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह आसान है और आप भी जानते हैं। नारद जी को बहुत प्रसन्नता हुई कि सत्कर्म को हम जानते हैं, वह कौन सा सत्कर्म है। तो चारों भाइयों ने, सनक, सनंदन, सनातन, सन आदि चारों भाइयों ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा, साप्ताहिक कथा सुनाओ और इसी कथा के प्रभाव से भक्ति की समस्या दूर हो जाएगी, ज्ञान और वैराग्य अपने स्वरूप में आ जाएंगे। नारद जी ने उन चारों महात्माओं से पूछा कि कहाँ का कथा करें, कौन कथा करेगा। कहा कि कथा करने का स्थान आनंद नामक तट है, हरिद्वार में है, गंगा का पवित्र तट है, वहां जाकर कथा का आयोजन करो। उसी समय नारद जी ने उन चारों भाइयों को कथा श्रवण कराने के लिए व्यास गद्दी पर बैठने का निमंत्रण दिया। उन्हें ही यह परम सौभाग्य दिया कि हे महात्मा लोग, आपके अलावे और कौन ऐसा वक्ता है जो हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुना करके हमें तृप्त करेगा। इसलिए आप ही व्यास बनिए। और दोनों आनंद तट पर गए। वहां बहुत सुंदर मंडप बनाया और चारों ओर यह घोषणा हो गई कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे हैं और जजमान नारद जी बने हुए हैं। यह घोषणा हुई कि चारों ओर से, दसों दिशाओं से ऋषि, महर्षि, देव, सिद्ध, गंधर्व सब कथा श्रवण करने के लिए पहुंच गए। और नारद जी स्वयं जजमान बने और चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार व्यास बने। और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के निमित्त नारद जी ने संकल्प लिया और चारों संतों ने कथा कहना आरंभ किया। ज्यों ही कथा प्रारंभ हुई कि वहां पर एक फिर और आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? उसी स्थान पर भक्ति ने अपने दोनों पुत्रों को हाथ पकड़ करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। अर्थात जहाँ कथा होगी वहां भक्ति भी होगी, ज्ञान भी होगा और दोनों होगा तो वैराग्य हो ही जाएगा। भक्ति के बाद ज्ञान के बाद वैराग्य और वैराग्य के बाद तो सद्य मुक्ति निश्चित है। तो भक्ति वहां पहुंच गई। सबों को आश्चर्य हुआ। नारद जी स्वयं आश्चर्यचकित हो गए कि भक्ति तो वहां रो रही थी, ज्ञान वैराग्य तो वहां मृत प्राय सोए हुए थे, फिर यहाँ कैसे आ गए। तो सनत कुमार आदि संतों ने कहा कि यह जो भक्ति है यह यहाँ अभी तुरंत इसी कथा से निकली है। अर्थात जहाँ कथा होगी वहां भक्ति निकलेगी ही और जब भक्ति आएगी तो ज्ञान और वैराग्य दोनों आएंगे। अर्थात हम भगवान की भक्ति करेंगे, जब भक्ति करेंगे तो ज्ञान होगा और ज्ञान होगा तो वैराग्य होगा। इस प्रकार भक्ति, ज्ञान और वैराग्य काफी प्रसन्न हुए। तीनों आनंदित हो गए और नृत्य करने लगे। वृंदावन से संजोगात, अर्थात वृंदावन का संजोग जब हुआ तो सबसे पहले तो भक्ति युक्ति हो गई थी और ज्ञान वैराग्य बूढ़ हो गए थे। लेकिन वृंदावन के बाद जब कथा श्रवण करने के लिए हरिद्वार कौन भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर पहुंचती है, वहां तो दूसरे रूप में पहुंचती है। वह वे दो, उनके जो दोनों पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, ये स्वस्थ थे, तंदुरुस्त थे और युवावस्था को प्राप्त हो चुके थे। और धन्यम वृंदावनम येन भक्ति नित्यति यत्र च
कि वृंदावन धन्य है, वहाँ भक्ति महारानी नृत्य करती रहती है। तो जहाँ हरि की कथा होगी वहाँ भक्ति होगी ही, और जब भक्ति होगी तो ज्ञान भी होगा, ज्ञान होगा तो वैराग्य होगा, और वैराग्य होगा तो मुक्ति ही होगी। उसके बाद भक्ति महारानी ने सनकादि मुनियों से पूछा कि मैं तो अपने स्वरूप में आ गई हूँ। चली थी द्रविड़ से कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए वृंदावन। जब मैं आई तो मैं तो बहुत दुखी थी, लेकिन अब इस कथा के प्रभाव से मैं पुनः नव स्वरूप में आ गई हूँ। मेरे दोनों पुत्र भी सजग हो गए हैं। अर्थात भक्ति हम जिसके हृदय में पहुंचेंगे उसके हृदय में मेरे दोनों पुत्र मौजूद हो जाएंगे, अर्थात ज्ञान भी उसको होगा और वैराग भी हो जाएगा। लेकिन ये बताइए कि हम रहें कहाँ? अब मेरी जो उत्पत्ति हो गई तो मैं कहाँ रहूंगा? मुझे कहीं रहने का स्थान तो बताइए। संतों ने कहा कि जहाँ हरि भक्त होंगे, जहाँ वैष्णव भक्त हो गए, जहाँ भगवान हरि श्री हरि की कथा होगी और उस कथा को सुनने वाले जो भगवान के भक्त हैं, वैष्णव भक्त हैं, विष्णु के उपासक हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता श्रवण करने वाले जो संत हैं, कथा श्रवण करने वाली जो माँ बहनें हैं, जो कथा श्रवण करने वाले युवक हैं, उनके हृदय में तुम्हारा स्थान निर्धारित हो गया। तुम उनके हृदय में विराजमान रहो। भक्ति काफी प्रसन्न हुई और भक्तों के हृदय में अपना स्थान पा करके गदगद हो गई। शरद जी को धन्यवाद ज्ञापित किया। हे महा, आपके ही परम कृपा से मैं पुनः भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय से बाहर पढ़ाए पड़े हुए थे, लेकिन आपकी कृपा का ही प्रभाव है कि ऐसे संत मिल गए और श्रीमद् भागवत की कथा हम सुने और पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए। इसलिए मेरे सभी गुरु भाई और गुरु बहनें, श्रीमद् भागवत की कथा हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, और बहुत ही हम लोग बड़भागी हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा सीखने का हमें अवसर मिला है। केवल अवसर ही नहीं मिला है, एक कुशल, दक्ष और भगवत भक्त गुरुदेव के श्री चरणों की छाया में हम श्रीमद् भागवत कथा सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवत की कथा श्लोक श्लोक को याद करना, गुरु जी को याद करके सुनाना, और लगातार यदि हम अपने इस काम में लगे रहते हैं, ज्यादा समय नहीं भी देंगे। जो छात्र हैं वे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई भी करें, और हर हमेशा पढ़ते नहीं रहते हैं, कुछ न कुछ समय निकाल करके इधर उधर की बातें करते हैं। उसी इधर उधर की बातों को यदि हम श्रीमद् भागवत के रूप में अपने हृदय में ग्रहण करते रहेंगे तो सीखने में, श्लोक याद करने में दिक्कत नहीं होगी। और 6 महीने का जो गुरु जी का यह सत्र चलता है, इस सत्र में हम श्रीमद् भागवत को श्रवण करके सीख जाएंगे और व्यास जी के रूप में सर्वत्र हरि भक्ति की चर्चा करेंगे, क्योंकि हरि भक्ति तो बहुत दुर्लभ लोगों को ही बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है, और हम लोगों को हरि की भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो गया है। कम से कम 7:31 से लेकर के 9 बजे तक तो हम लोग भगवान के गुण कीर्तनों की चर्चा सुनते हैं, इसलिए हम लोग बड़े भागी हैं। और इसी के साथ मैं अपने सभी गुरु भाइयों को और बहनों को और पिता तुल्य, माता सदृश्य कथा श्रवण करने वालों को यह आश्वासन देना चाह रहा हूँ, इस भगवान की भक्ति ही इस जीव को मुक्ति देने में समर्थ है। क्योंकि श्रीमद् भागवत और भगवान के मुख से यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो लोग इनके शरण में आ गए
उन्हें अन्य शास्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी मार्ग हैं, वो अलग अलग हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में जो भक्ति का मार्ग दिखलाया गया है सभी मार्गों से श्रेष्ठ है। और इस मार्ग पर चलने वाले लोगों के हृदय में श्री हरि की कृपा अवश्य बनी रहेगी। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय, महामुनि व्यास जी की जय, नारद मुनि जी की जय, भक्ति महारानी की जय, ज्ञान और वैराग्य की जय, चारों भाई सनक सनंदन सनत कुमार सनातन आदि चारों भाइयों की जय। जय जय गुरु महाराज की जय। उनके चरण की कृपा से ही हम कुछ बोलने में समर्थ हुए हैं। श्री गुरु चरण में मैं अपनी यह विनम्र भक्ति समर्पित करता हूँ। राधे राधे बहुत बढ़िया, राधे। बहुत बढ़िया। बोलिए झा जी की जय। बहुत अच्छा। अभी झा जी कितना बढ़िया से एकदम भाव समाधि लग जाए ऐसा सुंदर भावात्मक प्रवचन बड़ी स्पष्टता के साथ आपने कहा। बड़ी सुंदर कहने की शैली और समझाने का जो तरीका है वो बहुत बहुत ही सरल है। ठाकुर जी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। ऐसे ही सुंदर भाव में प्रस्तुति दे करके सबका कल्याण करते रहे। बहुत अच्छा, ठाकुर जी कृपा बनी रहे।